बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लिप में स्टूडेंट हम लोगों ने वाइल लूप्स के बारे में डिस्कस किया और इस वीक के जो हमारे टॉपिक्स थे उनमें से हम लोगों ने वाइल लूप देखा और फॉर लूप को हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इनके एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं जी ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। पाइथन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप containing it. Control of program flows to the statement immediately after the body of the loop. हमारे पास एक इशू आ रहा था जब हम else पार्ट लिखते थे लूप का, तो जब हम else पार्ट लिखते थे वो else पार्ट हर बार एग्जीक्यूट होता ही होता था। हम लोगों ने कहा था कि हम क्या देखेंगे नेक्स्ट के कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें एल्स पार्ट जब हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए हम ब्रेक वगैरह यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट इसका सिंटैक्स जस्ट ये है कि ब्रेक का कीवर्ड यूज़ होता है। जहाँ पर ये कीवर्ड यूज़ होगा तो ये कैसे अप्लाई होगा, इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं इसका। यहाँ से हम लूप पे एंटर हुए और लूप की हमारी जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो हम लोगों ने चेक किया। अगर लूप की कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू होने के बाद हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर जहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक लगाया हुआ है, अगर तो हम लोगों ने कहीं ब्रेक लगाया हुआ है और वो लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए आ गई है कंडीशन ट्रू होने के बाद, तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो लूप है वो एग्ज़िट कर देगा, उसकी एल्स बॉडी भी नहीं चलेगी, रिमेनिंग कोई भी पार्ट उसका एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही ब्रेक आएगा तो लूप एग्ज़िट कर देगा, ठीक है। और अगर ब्रेक हमारा नहीं आता तो देन सारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, दोबारा से टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा तो सब कुछ चेक करेगा। जैसे ही ब्रेक की स्टेटमेंट आएगी तो लूप एग्ज़िट कर देता है, ठीक है। ये ब्रेक का फ्लो चार्ट है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये एग्ज़िट करता है। जी, तो यहाँ पर हमारे पास हम कहते हैं कि हमें जो है ना, यहाँ पर मैं अगर ब्रेक अप्लाई करता हूँ, सिंपल ब्रेक का कीवर्ड मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब होगा क्या इसमें कि लूप में हमारा फर्स्ट टाइम अपर लूप एग्जीक्यूट होगा, x की वैल्यू 1 है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी। दैन फिर y लेस दैन 20 है तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, y प्लस एक्स प्रिंट होगा। जैसे ही y प्लस एक्स प्रिंट होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 वैल्यू आने के बाद y में एक का इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू हो जाएगी 11 क्योंकि y में पहले 10 था। अब ब्रेक की स्टेटमेंट हमारी आ जाएगी। जब ब्रेक की स्टेटमेंट आई यहाँ पर तो ये यहाँ से एग्ज़िट करके जाएगा, इस लूप से एग्ज़िट कर देगा। जब इस लूप से एग्ज़िट करेगा तो देन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा और हमारे पास किस किस्म का रिज़ल्ट शो होगा। ये देखें जी, हमारे पास 11, 13, 15, 17, क्योंकि हमारा जो है ना इनर लूप हर मरतबा वन टाइम एग्जीक्यूट होता है और फिर आउटर लूप, जितने आउटर लूप हर बार आता है इनर लूप में और वन टाइम एग्जीक्यूशन होती है उसकी, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपल वे में देखते हैं हम लोग। फॉर लूप अप्लाई करता हूँ मैं। फॉर वैल इन स्ट्रिंग, वैल इन स्ट्रिंग,
अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, इफ़ कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ वैल डबल इक्वल टू आई हो, दैन क्या हो जी, ब्रेक अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा जी, जैसे ही हमारे, क्योंकि स्ट्रिंग का एक एक करेक्टर आएगा, तो जैसे ही हमारे पास आई आएगा तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। जब ब्रेक अप्लाई होगा तो ये फॉर की बॉडी से बाहर चला जाएगा, एक ये दो ब्रैकेट से बाहर लेके जाता है ब्रेक, एक इफ से बाहर चला जाएगा और एक फॉर की बॉडी से, मतलब हमारा फॉर लूप एग्जिट कर देगा। हम यहाँ पर साथ ही प्रिंट भी करा लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वैल को। दैन हम यहाँ पर एक प्रिंट कराते हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करे कि हमारा लूप एंड हो चुका है। द एंड। ठीक है, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखते हैं। अच्छा ये देखें जी, सबसे पहले वैल्यू है हमारे पास वैल में एस, फिर टी और फिर आर। जैसे ही आई आया तो आई आने के बाद, क्योंकि हमारी ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई और ब्रेक स्टेटमेंट चली, तो ब्रेक स्टेटमेंट चली तो हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आने के बाद हमारा ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है बाहर है लूप के, ये दी एंड की स्टेटमेंट शो हुई और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, इस तरह से ब्रेक अप्लाई होता है। देन ब्रेक के बाद आता है जी, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो कंडीशन बेस पे, आपने बॉडी से एग्जिट करना हो तो आप वहाँ पर ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है जी कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। ये ब्रेक का थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है यहाँ पर हमारे पास कि कैसे ये वर्किंग होती है। वही जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल कोड की, उसी तरह से ये उसकी जस्ट एक सिंटैक्स फॉर्म लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए जी, फॉर लूप फॉर वार इन सीक्वेंस, यहाँ पे जो मर्जी कोड लिखा हो, नंबर लाइंस ऑफ कोड्स हो, फिर इफ़ की कंडीशन लगी हुई है और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी, तो ये फॉर के आउटसाइड ऑफ फॉर लूप आ जाएगा हमारा जो। और इसी तरह से वाइल के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो वाइल लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। दैन हम आते हैं जी कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है? The continuous statement is used to skip the rest of the code inside a loop for the current iteration only। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई कंडीशन अप्लाई हुई है और इसकी बेस पे हमारे जो लूप की बॉडी के अंदर हमने मल्टीपल लाइन लिखी हुई हैं, हम चाहते हैं कि पहले 4 लाइनें चलें और उसके बाद बाकी 6 लाइनें एक स्पेसिफिक जो हमारी आइट्रेशन है उसके ऊपर ना चलें। तो हम वहाँ पर कंडीशन लगाकर कंटिन्यू का वर्ड यूज़ करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, कंटिन्यू यूज़ करते हैं, ताकि कंटिन्यू क्या करता है, दोबारा से हमें लूप के स्टार्ट में ले जाता है। बाकी जहाँ पर कंटिन्यू की स्टेटमेंट चलेगी, नीचे वाली, उससे नीचे वाली लाइन जो है ना लूप की बॉडी में, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, दोबारा से लूप के जो टेस्ट एक्सप्रेशन पे ले जाएगा। देखते हैं इसका फ्लो। ये इसका फ्लो है जी, टेस्ट एक्सप्रेशन और लूप, और जैसे ही कंटिन्यू आया तो ये नीचे जो बाकी रिमेनिंग बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देख लेते हैं इसका थोड़ा सा फ्लो मज़ीद वर्किंग कैसे होती है। फॉर लूप में, फॉर लूप वार इन सीक्वेंस, और यहाँ पर हमारे पास कोड लिखा हुआ है कुछ भी और इफ़ की कंडीशन लगी हुई है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक हमें इस लूप से एग्जिट कर देता था, लेकिन ये क्या करेगा, ये दोबारा से हमें स्टार्ट में ले जाएगा और कंडीशन चेक होगी, नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसी तरह वाइल लूप के ऊपर ये अप्लाई होता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर सिर्फ आई प्रिंट ना हो, बाकी सारी स्ट्रिंग प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पर जैसे ही आई आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया तो फिर हम इसके आउटपुट देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इस पर।
ये देखें एस टी आर और आई स्किप हो गया क्योंकि आई पे ये प्रिंट के फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, दोबारा स्टार्ट में चला गया और एन और जी आ गया। इस तरह से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने लूप्स के अंदर। ये हमारा आज का जो अब तक का जो हमारा ये वीक का लैब वर्क था, इसमें हम लोगों ने क्या कुछ कवर किया, फॉर लूप को कवर किया और वाइल लूप को देखा, फिर ब्रेक स्टेटमेंट को देखा और उसकी फंक्शनलिटी देखी कि लूप्स में हम ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। दैन फिर हम लोगों ने कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।